साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी हमारे जो एनपीएस के सब्सक्राइबर वो अब तक अवश्य ही अवगत हैं कि एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2025। तो साथियों सरकार ने इस यूपीएस को जो है जो बहुत सारी इसमें खामियां थी, आइए उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं और जिसे सरकार ने भरसक प्रयास किया है कि उस खामियों को दूर किया जाए। और उसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि ये आज के डेट में अर्थात 16 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस का ये प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने यूपीएस के बारे में अब तक जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने लाए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर जो है उन्होंने ऑफिशियल गजट जो है वो 2/9/2025 को निकाला है। उसमें वो यूनाइटेड पेंशन स्कीम या यूपीएस का जो है वो उसमें जो भी बदलाव हैं उनसे संबंधित। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं कि जो लोग एनपीएस से यूपीएस में ऑप्ट करेंगे उनके लिए जो जो प्रावधान अभी किए गए हैं उनका इसमें बारी बारी से जिक्र है। आइए उन सभी पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। देखिए ये दिस रूल इंटर एलिया प्रोवाइड्स ऑप्शन टू यूपीएस सब्सक्राइब फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो 20 साल के बाद आप जो है दे सकते हैं, जो कि पहले 25 साल का था उसको इसमें किया गया है गजट नोटिफिकेशन में। और जो है देखिए जो फुल एश्योर्ड पे आउट जो यूपीएस के तहत जो है वो आपको दिया जाएगा वो आपको 25 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद दिया जाएगा। बट अगर आप अगर वीआरएस ऑप्ट करते हैं 20 साल के बाद तो एश्योर्ड पे आउट जो है उनको प्रोराटा बेसिस पर दिया जाएगा, अर्थात जो क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड बाई 25 जो है उसके अनुसार एश्योर्ड पे आउट उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसमें ये दिया गया है दी पे आउट शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। ये पे आउट जो है अगर आप वीआर लेते हैं तो पे आउट आपको जो है ये सुपरएनुएशन डेट से मिलेगा। दी अदर बेनिफिट्स दैट इज़ फाइनल विड्रॉल ऑफ 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस में अगर आप नॉर्मल सुपरएनुएशन अगर आप लेते हैं तो आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसमें से 60% पैसा आपको मिलेगा और 40% जो पैसा है उसमें आपको एन्युटी जो प्लान मैंडेटरी खरीदना पड़ेगा। तो इसमें भी आप जो है 60% पैसा जो है वो इंडिविजुअल कॉर्पस से आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, ये भी इसमें है कि अगर आप विड्रॉ करने के बाद अगर आपका जो है पेंशन वो रिड्यूस हो जाता है जो मिनिमम पेंशन से, तो आपको रिड्यूस पेंशन भी ही लेना पड़ेगा। उसी तरह लमसम बेनिफिट जो है वो 1/10 ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस फॉर ईच 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस ये आपको मिलेगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगा, ये पहले नहीं था बट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी आपको जो यूपीएस वाले उनको दिया जाएगा। लीव एनकैशमेंट मिलेगा। सीजीजीआईएस बेनिफिट जो है वो मिलेगा रिटायरमेंट के समय। और इसके अलावा इन केस ऑफ डेथ अगर जो है वो डेथ हो जाता है और वो भी अगर आप वीआरएस के बाद बट बिफोर स्टार्ट ऑफ एश्योर्ड पे आउट। और आपको पता है कि वीआरएस जो है इसमें एक खामियां भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि वीआरएस आप अगर सपोज मान लीजिए अगर आप 55 साल की एज में अगर आपने वीआरएस लिया तो आपको बेनिफिट जो है वो 60 साल अर्थात जो डेट ऑफ सुपरएनुएशन उसी दिन से आपको मिलेगा। और इस बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो एश्योर्ड पे आउट है वो लीगली विडेड स्पाउस को फैमिली पे आउट जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स जो कि नहीं थे वो दिए गए हैं। और उसके अलावे आपको पता है कि इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी आया है, जैसा कि पहले था कि एक बार अगर आप एनपीएस से यूपीएस में आ गए तो वो फाइनल था, आप रिटर्न बैक नहीं जा सकते थे। अभी उसमें सरकार ने ये मॉडिफिकेशन किया है कि आप अगर एनपीएस से यूपीएस में आ जाते हैं
और आने के बाद अगर आपको एनपीएस जो है वो से आने के बाद यूपीएस अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो रिटायरमेंट के 1 साल पहले आप जो है वो एनपीएस में रिटर्न बैक जा सकते हैं। और जो 4% पैसा जो आपका जो है कम कटा है, जैसे आप जानते हैं कि यूपीएस में आप जो है डिडक्शन होगा 10%, आप जो आपका डिडक्शन होगा 10% सरकार देगी और 8.5% जो है वो पूल कॉर्पस के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा, जो कि सरकार ही उसका देख रेख करेगी और उसी पूल कॉर्पस से पेंशन देगी। दूसरी तरफ एनपीएस में 10% पैसा आपका कटेगा और 14% सरकार देती है। अर्थात जो 4% का जो डिफिसिट है, तो अगर यूपीएस के कोई भाई बंधु अगर रिटर्न बैक करना चाहते हैं तो ये 4 पैसे जो डिफिसिट का जो पैसा है ये भी उन्हें दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है सरकार ने जो है लिया है जिससे कि इस यूपीएस को लिक्विडिटी बनाया जा सके। तो अभी जो है लास्ट डेट एकदम सामने ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो है ये हो सकता है कुछ इसमें सरकार ज़रूर इसमें बढ़ोतरी करेगी, इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी और इसमें और भी कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि होने चाहिए, जैसा कि सीजीएचएस फैसिलिटी या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो एनपीएस में एम्प्लॉय को है, बट उसका कहीं जिक्र इसमें अभी तक नहीं है। और एक सबसे जो बर्निंग इशू है वो वीआरएस का है, जैसा कि सभी हमारे एनपीएस सब्सक्राइबर बहुत सारे जो बोलते हैं कि आप वीआरएस जो लेंगे तो उस डेट से नहीं देके आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट से दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रावधान और भी हैं कि जिस पर सरकार अगर विचार करती है तो बहुत सारे हमारे जो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर यूपीएस को ऑप्ट करेंगे। तो ये एक जो है आज के डेट में जो एक प्रेस रिलीज आया है, तो ये हमारे जितने भी एनपीएस बंधु हैं उनके संज्ञान के लिए हमने दिया है और डिसीज़न आपको लेना है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि आज के डेट में अगर आप हमसे पूछेंगे तो यूपीएस जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट अर्थात आपको एक जब फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 7% या 7.1%। और अगर आप एनपीएस को अगर देखेंगे तो एनपीएस आज के डेट में एसआईपी या आपको म्यूचुअल फंड जो आज का ट्रेंड है ये है, मतलब यूपीएस जो है वो फिक्स्ड इनकम है, वहाँ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा और यहाँ पर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जैसा होता है, जो कि आप जानते हैं पूरे नैव जो है शेयर मार्केट में नैव होता है, नेट एसेट वैल्यू, उस पर डिपेंड रहता है और वो बढ़ता भी है घटता भी है, उस पर डिपेंड करता है। तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको एम्पावर्ड किया जाए और उसी कड़ी में हमारा ये वीडियो है। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे और इसके अनुसार डिसीजन लेंगे और भी जो डेवलपमेंट आएंगे उसे भी मैं आप सभी के सामने रखूँगा। नमस्कार।